योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, आई एम द होल यूनिवर्स, आई एम द अनडिकेइंग सुप्रीम सेल्फ, देयर इज नाइदर पास्ट नॉर फ्यूचर अपार्ट फ्रॉम मी, रिफ्लेक्ट इन दिस मैनर। वशिष्ठ श्री राम से कहते हैं कि मैं ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड हूं, मैं ही अविनाशी परम चेतना हूं। मेरे सिवा मुझसे अलग होकर न कोई अतीत है न कोई भविष्य है। इस प्रकार मनन करो, मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड हूं, अविनाशी परमात्मा हूं। मुझसे पृथक होकर कोई अतीत और भविष्य नहीं, अर्थात मुझसे पृथक होकर कोई समय नहीं है। मैं समयातीत हूं, अर्थात मैं विशुद्ध वर्तमान हूं, अर्थात जीवन अभी और यही है। और कहाँ हो सकता है? कहीं और हो सकता है? कहीं और तो हो नहीं सकता। सेल्फ के आत्म के अनुभव की अवस्था, अकर्ता नॉन डूअर अद्वैत की अवस्था, इस सबको समझाने के थोड़े थोड़े ट्विस्ट, थोड़े थोड़े से बदलाव ऋषि वशिष्ठ कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि जो शिष्य है वो बात तो सारी समझ चुका है, लेकिन सारी बात समझने के बाद भी बड़े पेंच रह जाते हैं और कई बार लोग उन्हीं पेंचों में उलझकर समाप्त हो जाते हैं। कई बार बहुत पॉलिशिंग और बहुत सारे पोस्ट प्रोसेसिंग भी बहुत सारी रह जाती है। तो ये सारे सूत्र जो हैं समझ के बाद की पोस्ट प्रोसेसिंग के सूत्र हैं कि बाद में बस केवल प्रोसेसिंग करी जा रही, बात समझी जा चुकी है कि यही है जीवन का रूप, चेतना का ढंग, हमारे होने का ढंग। लेकिन अब फिर उसमें थोड़े थोड़े जो हिस्से हैं वो चमकाए जा रहे हैं। तो इसलिए यहां पर ऋषि वशिष्ठ कह रहे हैं कि देखो, मनन कैसे करना है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही मेरा होना है, मैं ही वो परम आत्मा हूं, अविनाशी, इटर्नल। कोई अतीत और भविष्य कहीं नहीं है, क्योंकि मैं यही हूं हमेशा। अब कैसे हम पूरा ब्रह्मांड हैं, इसको मनन कैसे करना है? क्योंकि मैं हूं तभी ये पूरा जगत है, मैं हूं, हमारा होना है, तभी सब कुछ का होना है। तो मूल रूप से हम जब अपने होने में स्थित होते हैं, अपने होने में हमारी जड़ें जमती हैं, हम रूटेड होते हैं अपने होने में, तो हम देखते हैं कि ये पूरा जगत मेरा ही विस्तार है। जैसे अष्टावक्र और जनक के संवाद में जनक को भी जब बोध घटता है तो वो भी यही उद्गार देते हैं कि अरे ये तो कितना आश्चर्यमय है कि मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, सब कुछ मेरा ही होना है। क्योंकि होने से ही तो सारा समझ का फैलाव है, होना है हमारा, तभी तो सब कुछ है। मूल है होना, बीइंग, प्रेजेंस। तो जैसे ही कोई उस होने को, उस बीइंग को, उस प्रेजेंस को पकड़ता है, उसमें डूबता है, तो पूरे जगत की जो प्रेजेंस है, बीइंग है, होना, उसमें वो डूब जाता है। उससे इतर तो कुछ और रह नहीं जाता। यानी कि ये केवल हमारी परिकल्पनाएं होती हैं कि मुझसे इतर कुछ है। सारा झगड़ा झंझट उसी बात का है। ये जो अविनाशी परमात्मा है, ये भी मेरा ही होना है, क्योंकि मैं ही उस स्रोत को अनुभव कर रहा हूं, उस स्रोत की अभिव्यक्ति मैं ही हूं। यहां जब मैं ही हूं कहा जा रहा है, तो यहां पर जितने एडजेक्टिव्स हैं और रंग हैं, कलर्स हैं, विशेषण है, वो सब हटा दिए गए। मैं ये हूं या मैं वो हूं, मैं हूं। और ये होना
इटर्नल है, शाश्वत है, अविनाशी है, अनडिकेइंग है, कभी इसका क्षय नहीं होता, नष्ट नहीं होता। और जैसे ही कोई अपने होने में ठहरता है, अतीत और भविष्य बेमानी हो जाते हैं, क्योंकि अतीत और भविष्य हमारी कल्पना के हिस्से हैं, वास्तविकता के हिस्से नहीं है। वास्तविकता में तो केवल वर्तमान है। जब भी हम जीवन के कुछ गहनतम क्षणों में जी रहे होते हैं, गहनतम प्रेम के क्षण हो, गहनतम ध्यान के क्षण हो, गहनतम शांति, गहनतम करुणा, गहनतम आनंद के क्षण हो, जब वो अनब्रोकन इंटैक्ट डेप्थ, अखंडित गहराई उन क्षणों में हो, वो किसी भी रूप में हम उनमें प्रवेश कर रहे हों, तब समय समाप्त हो जाता है। कोई अतीत भविष्य नहीं रह जाता, केवल वर्तमान रह जाता है, केवल ये क्षण रह जाता है। और उस क्षण में हम पूरा जगत ही हो जाते हैं। हमारे अंदर वो व्यापकता प्रवेश कर जाती है। बात इतनी सरल सी है, इसको समझना है। लेकिन जो कल्पना की क्षमता मनुष्य को उस स्रोत से मिली, जिस कल्पना के सहारे वो जीवन के इन गहनतम रहस्यों को समझकर जीवन को और विस्तार दे सकता था, उस कल्पना के सहारे ही मनुष्य विभाजन पैदा करता है। उस कल्पना के सहारे ही मनुष्य अतीत पैदा करता है। उस कल्पना के सहारे ही मनुष्य भविष्य पैदा करता है और दुखी होता है, पीड़ित होता है। कल्पना का सदुपयोग अगर करना है तो इन बातों को समझने के लिए करना है, बाकी उलझने के लिए नहीं करना है। कल्पना से हम ईश्वर पैदा करते हैं, जगत पैदा करते हैं, मेरा तेरा पैदा करते हैं, सब कुछ पैदा करते हैं। तो मूल रूप से ये सूत्र विशुद्ध वर्तमान में जीने की कला के रूप में हमारे सामने है कि जब विशुद्ध वर्तमान में जिएंगे तो समय नहीं होगा। समय को जब हम मापते हैं तो वो एक ऐसी सत्ता हो जाती है जिसको हम माप सकते हैं। वहीं पर अतीत और भविष्य पैदा होता है। वर्तमान समय नहीं है, वो बियॉन्ड टाइम है, समय से परे है। इसलिए जब हम वर्तमान में होते हैं तो हम समय के दबाव से मुक्त होते हैं। समय का दबाव कल्पना में होता है, हमारे मन पर होता है, और वही हमको उस दबाव के कारण बोझिल बनाता है। जो वर्तमान में रहते हैं वो बहुत ही युवा बने रहते हैं। इसीलिए हमने अपने अवतारों को, अपने ऐसे महान गुरुओं को हमेशा युवा दिखाया, वृद्ध नहीं दिखाया। ऐसा नहीं कि वृद्ध नहीं हुए। श्री कृष्ण के जीवन को अगर देखें तो वर्णन है, वो कहते हैं कि वो 108 साल की उम्र पाकर इस दुनिया से गए। अब 108 साल की उम्र वाला व्यक्ति वृद्ध तो रहा ही होगा, लेकिन हम उनको कभी चित्रित वैसे नहीं करते, बुढ़े, झुर्रियां पड़े हुए। लेकिन क्या पड़ी नहीं होंगी? ऐसा नहीं है। भारतीय दर्शन ऐसी किसी लफाजी में नहीं उलझता। शरीर पदार्थ है, शरीर पर जो असर होता है वो सब हुआ होगा, लेकिन उनकी प्रेजेंस, उनका चैतन्य हमेशा युवा ही रहा होगा। वो युवा होता ही हमेशा है, हमेशा एक उत्साह उल्लास से भरा हुआ। बच्चों के पास कभी कल्पना करके देखें, हमको इतना उल्लास क्यों अनुभव होता है? क्योंकि बच्चों को भी समय का बोध नहीं है, वो पूरी तरह वर्तमान में है। और बिल्कुल छोटा बच्चा है, उसके साथ तो एक और मजेदार बात है, क्योंकि उसके पास तो कोई अतीत है ही नहीं। लेकिन हम इतने
विक्षिप्तता से भर गए हम उस छोटे से बच्चे का भी अतीत बनाने की कोशिश करते हैं कि पिछले जन्म में कुछ ऐसा रहा होगा, पिछले जन्म में कुछ वैसा रहा होगा, यानी कि हम उसके ऊपर भी एक कहानी चस्पा करना चाहते हैं। और अभी वो बच्चा किसी कहानी से जुड़ा ही नहीं, वो तो कहानियां बना रहा है, बनेगी कहानी, आगे बड़ा होगा तब पीछे लौट के देखेगा, तब उसका अतीत बनेगा। तो एक टुकड़ा तो उसका बिल्कुल ही गायब है अतीत का। चूंकि अतीत का टुकड़ा गायब है तो भविष्य के टुकड़े की गुंजाइश भी नहीं, क्योंकि सारा भविष्य अतीत पर ही खड़ा होता है, उसी के आधार पर टिकता है। तो बच्चा हमेशा वर्तमान में, उसे कोई चिंता नहीं, क्या हार क्या जीत, क्या खोना क्या पाना। वो जहाँ है, जिस चीज में खा रहा है तो पूरी तरह से खा रहा है, खेल रहा है तो पूरी तरह से खेल रहा है। उसके हर कृत्य में पूरापन है, एक कंप्लीटनेस, टोटलिटी है। इसीलिए जब हम बच्चों के साथ होते हैं या उनको देखते हैं तो हम भी एक उल्लास से भर जाते हैं। प्रेजेंट लिविंग, वो उल्लास, वही जीवन है, उसी उल्लास की बात हो रही, और वही परमात्मा है, वही शाश्वत है। भारत ने ये जाना, सनातन परंपरा ने, कि जो बुद्ध होते हैं वो इसी अवस्था में जीते हैं, इसीलिए उनको हमेशा युवा और आनंद में और उल्लास में ही चित्रित किया गया, वर्णन किया गया। तो हम भी जब वर्तमान में होते हैं बच्चों जैसे होते हैं। कोई कहानी नहीं है इस समय, हमारे पास कोई कहानी नहीं, लेकिन हम तो मिलते ही कहानियों के पुलिंदों के साथ हैं। कहानियां ही कहानियां, स्टोरीज एंड स्टोरीज एंड स्टोरीज। तो ये सूत्र योग वशिष्ठ का जो है ना, ये बहुत ही उल्लास और उत्सव और निर्भरता का सूत्र है कि बस ठहर जाओ अपने होने में, अतीत भविष्य की चिंता मत करो, विशुद्ध वर्तमान में रहो, और तब तुम ही संपूर्ण ब्रह्मांड हो, तुम ही अविनाशी परम आत्मा हो, परम सत्ता हो। अब और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। और की मांग भी हमारा अतीत और भविष्य में चिपका हुआ चित्त ही करता है। अन्यथा जो सामने होता है बस वही पर्याप्त होता है। और ये जीवन अपने साथ ट्रांसफॉर्मेशन की शारीरिक तल पर भी, मानसिक तल पर भी बहुत गहरी केमिया, एल्केमी लेकर आता है। कभी कभी ऐसे स्वास्थ्य की घटनाएं भी घट जाती हैं। किसी व्यक्ति को बड़ी गंभीर बीमारी हुई, अचानक धक्का लगा और उसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे उसने स्वीकार किया वो वर्तमान में आ गया। वर्तमान में आ गया तो उसके ऊपर जो कहानियों का दबाव था वो सब रिलीज हो गया, और शरीर मन अपनी एक जितनी व्यवस्थित स्थिति में हो सकता है पहुंच गया। और अगर वो स्वास्थ्य संभावित था, पॉसिबल था, तो वो घट गया। ऐसी घटनाओं को लोग चमत्कार की तरह देखते हैं। तो हमारा जीवन प्रतिक्षण चमत्कार से भरा हो सकता है, बस हम अकर्ता की पूरी समझ, पूरे फुल सर्कल को जान लें। हम अतीत भविष्य की इस काल्पनिकता को जान लें और अपने होने में बने रहें, ठहर जाएं, फिर पूरा जीवन चमत्कार ही चमत्कार।